अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी हैदराबादी कढ़ी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है इसमें थोड़ा सा कम है, ये 1 किलो में, और 3 से 4 अदद प्याज ले ली हैं। साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 सिनेमन स्टिक, 7 से 8 लौंगे ली हैं। जो है मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी जिसको मैंने काट के रख लिया है। 8 से 10 इमली के दाने ले लिए थे जिसका मैंने पल्प बना लिया है। हाफ कप चावल ले लिए हैं। 10 से 12 गोल लाल मिर्चें ले ली हैं और कुछ कड़ी लीव्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे पतीली गर्म हो चुकी है, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था। अब ये गर्म हो चुका है तो इसके अंदर गोश्त को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फर्दर हम बाकी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसके अंदर 5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि इसी पानी के अंदर ये गोश्त हमारा गल जाए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। अब जो हाफ कप चावल लिए थे मैं इसको अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धो लूँगी ताकि जो भी गर्द वगैरह है वो हट जाए। और ये अब मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं तो अब मैं इसके अंदर साफ़ पानी डाल के इसको भीगने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। जब आधा घंटा हो जाएगा तो हम इसके जो है पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर पानी मैंने वो वाला फेंक दिया था, दूसरा पानी इसके अंदर डाला है और इसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा भी हो चुका है और हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब ये भुनाई पे आ चुका है, इसकी थोड़ी सी अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अब जो पानी था ना चावलों का, सिर्फ हमें वो शामिल करना है, हमें चावल इसके अंदर शामिल नहीं करने हैं। जो ऊपर इसके पानी होता है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी, जो हमारा शुरबा होता है वो गाढ़ा हो जाए। अभी तो खैर मैं बुनाई कर रही हूँ और जब ये अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। जितना आपको शुरबा रखना है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके अंदर इमली का जो पानी था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि हमारी कढ़ी के अंदर बड़ा ही खट्टा सा मज़े का टेस्ट आए। इससे जो खटास आती है ना आपकी कढ़ी में, वो बहुत मतलब कि इसको इन्हेंस कर देती है इसके टेस्ट को। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मज़ीद भून लूँगी ताकि जो इमली का पल्प है वो तमाम चीज़ों पे अच्छी तरीके से भुन जाए, लग जाए। अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है, देखिए ऑयल भी अलग हो चुका है। तो इसके अंदर मैं 2.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दूंगी ताकि ये गर्म हो। तो फिर हमने जो चावल का पानी था वो शामिल करना है। अभी देखिए ये हमारा शुरबा पतला है, लेकिन जो चावल का आटा हम डालेंगे उससे इसके अंदर थिकनेस आएगी और इससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। कढ़ी जैसा टेक्सचर भी हमें उसी से मिलेगा। हमें जस्ट पानी डालना है ऊपर से, हमें इसके अंदर चावल नहीं शामिल करने हैं। अगर चावल शामिल कर देंगे तो उसके लम्स आएंगे। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट पकने दूंगी लो फ्लेम पे। अब ये पक चुका है तो देखिए अब ये हमारी फाइनल कढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्योंकि इसके बाद ये अगर थोड़ा टाइम होगा तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब जो है हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। तो अब बारी है हमें तड़का लगाने की। तो अब तड़का लगाने के लिए मैंने पैन ले लिया है जिसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल शामिल करने के बाद कड़ी लीव्स और लाल मिर्चें भी इसके अंदर डाल दूंगी। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो इसको मैं तड़का लगा दूंगी। अब यहाँ तड़का भी मैंने लगा दिया है। हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है।
अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती है। अब चलिए जल्दी से जाइए किचन में और ये रेसिपी ट्राई करें। और है ना बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी है। अगर इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।